Hello students, you are most welcome in our channel Daily Education Point. Learn today, lead tomorrow. जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों के लिए मैंने पॉलीगन से संबंधित एक वीडियो अपलोड की थी। आप लोगों का रेस्पॉन्स आया, मुझे बहुत खुशी हुई। तो इसी पॉलीगन से संबंधी आज मैं आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ, क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था, अ पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज। और इसमें क्वाड्रिलेटरल में फिगर कौन कौन सी होती है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम एंड काइट। उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था रेक्टेंगल की जब साइड्स को थोड़ा सा टिल्ट किया जाता है तो बनता है पैरेललोग्राम। उसके बाद स्क्वायर्स की साइड को टिल्ट करते तो बनता है रोम्बस। इसके बाद आती है फिगर ट्रेपेजियम और इसके बाद लास्ट फिगर है काइट। अब मैं आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में बताने जा रहा हूं। रेक्टेंगल है ए बी सी और डी। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, जैसे ए बी इज इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू बी सी। इसके बाद हम बात करेंगे एंगल्स की। रेक्टेंगल के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। यानी कहने का मतलब ये है, ये एंगल जो है 90 डिग्री का होगा तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा और एंगल डी भी 90 डिग्री का ही होगा। अब बात करते हैं हम डायगोनल्स की। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था, ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन को डायगोनल कहते हैं। यहां पर जैसे डी के ऑपोजिट वर्टेक्स है बी, तो डी बी को हम कहेंगे डायगोनल। डायगोनल इक्वल होते और बाइसेक्ट करते एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मीनिंग होता है एक लाइन को इक्वली डिवाइड कर देना। इसके बाद हम बात करेंगे एडजेसेंट एंगल्स की। यहां पर जो एडजेसेंट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है, ये भी दोनों इक्वल है। ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का है। अब एडजेसेंट एंगल होते क्या है? एडजेसेंट एंगल वो एंगल्स होते हैं जिनकी कॉमन आर्म होती है, एक ही लाइन पर वो एंगल्स बनते हैं। इसके बाद पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। रेक्टेंगल में 2 पेयर पैरेलल साइड्स होती है। पैरेलल साइड्स मींस दोज लाइंस व्हिच नेवर इंटरसेक्ट each other at any point is known as parallel sides. तो parallel sides AB parallel to DC and AD parallel to BC. इसके बाद हम करेंगे सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल की। 2 एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जैसे एंगल A 90 डिग्री है, यहां पर एंगल D भी 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, जैसे पी क्यू इज इक्वल टू एस आर एंड पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। लेकिन इसमें ऑपोजिट एंगल्स की जब बात करेंगे वो इक्वल, ऑपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे लेकिन ईच एंगल इक्वल नहीं रहेगा। यानी कहने का मतलब होता है जैसे रेक्टेंगल्स के सारे एंगल्स इक्वल होते उस टाइप से पैरेललोग्राम के सारे एंगल इक्वल नहीं होते, बल्कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे P का ऑपोजिट एंगल है R, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल R, और एंगल S का ऑपोजिट एंगल है Q, एंगल S इज इक्वल टू एंगल Q। अब हम बात करेंगे डायगोनल्स की। जैसे कि आप जानते हैं रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं लेकिन पैरेललोग्राम के डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं, यानी इक्वल नहीं होते। तो इक्वल नहीं, डायगोनल्स पी आर एंड एस क्यू बाइसेक्ट ईच अदर, और ये इक्वल नहीं रहेगा, डायगोनल इक्वल नहीं रहेगा। अब बात करेंगे हम एडजेसेंट साइड्स की। एडजेसेंट साइड पी एस और एस आर, पी एस और एस आर एडजेसेंट साइड्स है। एडजेसेंट साइड क्या कौन सी साइड होती है? जिसका कॉमन वर्टेक्स होता है वो एडजेसेंट साइड होती है। पी एस और एस आर ये एक दूसरे की एडजेसेंट साइड्स है। इसके बाद हम बात करते हैं पैरेललोग्राम में कितनी पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती है। इसमें भी बेटा 2 पेयर पैरेलल साइड्स होती है। पी क्यू
और एस आर एक दूसरे के पैरेलल है, पी एस और क्यू आर भी एक दूसरे के पैरेलल है, और सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 360 डिग्री। पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट फिगर आती है स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में आप लोग जानते हैं, जिस फिगर की, जिस पॉलीगन की, पॉलीगन मीन्स क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स इक्वल होती है उसको हम स्क्वायर कहते हैं। मीन्स ऑल साइड्स आर स्क्वायर ऑफ अ स्क्वायर, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। स्क्वायर के सारे एंगल भी 90 डिग्री के ही होते हैं। अब बात करते हैं हम डायगोनल्स की। डायगोनल पी आर एंड एस क्यू स्क्वायर के डायगोनल्स है। अब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर। ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ये भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। और ये एंगल भी कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। ये एंगल भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री। यानी डायगोनल्स स्क्वायर के इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट 90 डिग्री। इसके बाद हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल। स्क्वायर के एडजेसेंट एंगल भी इक्वल होते हैं और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। इसके बाद हम बात करेंगे एडजेसेंट साइड्स की। पी एस और एस आर एडजेसेंट साइड्स है क्योंकि इन दोनों साइड्स का कॉमन वर्टेक्स एस है। और आप कह सकते हैं पी क्यू और क्यू आर भी एडजेसेंट साइड्स है क्योंकि इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स क्यू है। इसके बाद हम बात करते हैं पैरेलल साइड्स कितने पेयर इसमें होते हैं। इसमें भी 2 पेयर पैरेलल साइड्स होती है, पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड पी एस पैरेलल टू क्यू आर। इसके बाद नेक्स्ट फिगर आती है रोम्बस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब स्क्वायर की साइड्स को थोड़ा टिल्ट किया जाता है तो फिगर तैयार होती है रोम्बस। अब रोम्बस की भी क्या प्रॉपर्टी है, ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। और बट अब हम एंगल की बात करेंगे, ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल रहेंगे, ऑल एंगल्स इक्वल नहीं रहेंगे। ये एंगल जैसे के एंगल का ऑपोजिट एंगल है एम, ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। एंगल के इज इक्वल टू एंगल एम और एंगल एन एल के ऑपोजिट रहेगा तो एंगल एन इज इक्वल टू एंगल एल। इसके बाद हम बात करते हैं डायगोनल्स की। रोम्बस के डायगोनल भी इक्वल नहीं होते, अनइक्वल होते, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते 90 डिग्री पर। कहने का मतलब है रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें रोम्बस में कितने पेयर पैरेलल साइड्स होती है। इसमें भी 2 पेयर पैरेलल साइड्स होती है, जैसे के एल पैरेलल टू एन एम एंड के एन पैरेलल टू एल एम। इसके बाद हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। इसमें भी एडजेसेंट एंगल्स का सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। मींस एंगल एन प्लस एंगल एम इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट फिगर आती है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एक ऐसी फिगर है जो इन फिगर से, इन क्वाड्रिलेटरल फिगर से थोड़ा हटकर है। इसमें क्या होता है, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। जरूरी नहीं है कि सारी साइड्स इक्वल रहे। जब साइड्स ही इक्वल नहीं रहेगी तो ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल। इसके जो डायगोनल्स है, अब बात करेंगे हम डायगोनल्स की। डायगोनल यहां पर देखिए आप, एस और यू ये डायगोनल है, वी और टी भी डायगोनल है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे पॉइंट ओ पर। तो ये जो डायगोनल्स है इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट का मीनिंग होता है इक्वली डिवाइड ना करके कहीं ना कहीं कट करेगी लाइन। इसके बाद ट्रेपेजियम हैज ओनली वन पेयर पैरेलल साइड होती है। देखिए अभी तक मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, इन सभी में 2 पैरेलल साइड्स थी, पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स थी 2। लेकिन ट्रेपेजियम एक ऐसी फिगर है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जहां पर
वन पेयर पैरेलल साइड्स होती है। अब देखिए इसमें पैरेलल साइड कौन कौन सी है, एस टी पैरेलल टू वी क्यू, एस टी पैरेलल टू वी क्यू। लेकिन अगर आप कहेंगे एस वी और इज नॉट पैरेलल टू यू वी टी वी टी यू, तो इसका मतलब पैरेलल लाइन, वो लाइन मैंने पहले भी बताया कि वो लाइंस जो कभी भी आपस में नहीं मिलेगी वो पैरेलल होगी। तो इसमें पैरेलल है एस टी पैरेलल टू वी यू। इसके बाद हम करेंगे, एक होता आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की खासियत क्या होती है, इसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है। जिस ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है उसको कहते हैं हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब बात करते हैं काइट। काइट में होता क्या है, एडजेसेंट साइड्स होती है। मैंने बताया था एडजेसेंट साइड्स में जो दो ऐसी साइड्स जिनका कॉमन वर्टेक्स कॉमन रहेगा, जैसे यहां पर ए बी एंड ए सी, ये दो साइड्स है लेकिन इन दोनों साइड का कॉमन वर्टेक्स है ए। तो यानी इसका मतलब रहेगा ए बी इज इक्वल टू ए सी और डी बी इज इक्वल टू सी डी। डी बी और सी डी क्यों इक्वल है, वो एडजेसेंट है क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे को पॉइंट डी पर मिला रही है। इसके बाद हम बात करते हैं डायगोनल्स। काइट के जो डायगोनल्स है एक दूसरे को के डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी परपेंडिकुलर होते हैं। और इसमें जो लॉन्गर डायगोनल है ए डी क्या है, लॉन्गर डायगोनल है। ये क्या करते हैं, ये बी सी को बाइसेक्ट करता है यानी इक्वली डिवाइड करता है। इसके बाद और ये जो आप फिगर देख रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी, इसमें एक कॉमन आर्म है, साइड है बी सी, यानी यहां पर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे। कॉन्ग्रुएंट मींस एक जैसे, सेम टू सेम, जैसे ए ओ बी और ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे। ये थी क्वाड्रिलेटरल से संबंधित जानकारी आप लोगों के लिए, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट दें और सब्सक्राइब करें।